नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों देखा गया था कि पवन सिंह का एक गाना आता है राजा रंगबाज, और उसी टाइम पे गाना आ जाता है रंगबाज। कि पवन और खेसारी का जब गाना चलना बंद हो जाता है, पवन और खेसारी जब विवाद में नहीं रहते हैं, पवन और खेसारी का टीआरपी जैसे ही कम होने लगता है, ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। यानी खेसारी लाल यादव रंगबाज बन जाते हैं और पवन सिंह राजा रंगबाज बन जाते हैं। ये वैसे ही बात है, समझिए कि हम जो है दूध लेकर आए हैं और आप जो उसमें छेना डाल दिए हैं, उसको उसमें मतलब जोरन डाल के उसको फाड़ दिए हैं। यानी कि बात साफ है कि दोनों दूध ही है, एक दूध फट गया और एक ओरिजिनल दूध है। यानी कि रंगबाज और राजा रंगबाज ये टाइटल किसी का बाप का नहीं है, कोई चुरा सकता नहीं है। तो ये सबसे पहले तो इस पर चोरी का आरोप लगाना सबसे पहले जो है हमारे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रंगबाज शब्द जो है किसी के बाप का बपौती नहीं है। वो कोई भी लगा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई भी गा सकता है, कोई भी कह सकता है, क्योंकि रंगबाज शब्द सबके लिए एक जैसा है। लेकिन इस पर पॉइंट है, एक पॉइंट समझिए पहले कि राजा रंगबाज जैसे ही पवन सिंह का गाना रिलीज होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि गाना आया कब है और गाना लिखाया कब है, गाना गाया कब गया है। पवन सिंह का राजा रंगबाज सॉन्ग जो है 1 साल पहले रिकॉर्ड हो चुका है, और 1 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, उसी टाइम पर यह गाना लीक हो गया था। उस टाइम पर खुशी कक्कर नाम की एक जो सिंगर है भोजपुरी की, उसने गाना गा दिया है उसी टाइम पर। यह गाना क्योंकि लीक हो गया था गाना, तो आपको पता ही है भोजपुरी में लोग आस लगा कर बैठे रहते हैं, कोई बड़ा सिंगर खो दे तो हम उसी सीढ़ी पर उसी पर रेंगना शुरू कर दें। तो जब गाना रिलीज हुआ तो खेसारी लाल यादव का भी राजा रंगबाज सॉन्ग के जैसा ही कहिए, वैसा ही कहिए, सेम कहिए, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं, कहिए। खेसारी लाल यादव का भी गाना रिलीज हो गया। अब आस लगा के फैन ये बैठे हुए हैं कि आखिर भाई इसमें दोनों में चोर कौन है, आखिर खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का गाना चुराया है कि नहीं चुराया है। तो इस पर कोई दावा कैसे ठोक सकता है खेसारी लाल यादव ने गाना चुराया ही चुराया है। सिक्का का दूसरा पहलू ये कहता है कि पवन और खेसारी का जब गाना चलना बंद हो जाता है, पवन और खेसारी जब विवाद में नहीं रहते हैं, पवन और खेसारी का टीआरपी जैसे ही कम होने लगता है, ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। ये आप पिछले 5-7 सालों का पन्ना उठाकर देख लीजिएगा कि सोशल मीडिया पर गंद फैलाना इन लोगों का पुराना आदत सा हो गया है। जब इन लोगों को लगता है, खास करके हमारे खेसारी भैया और पवन भैया को लगता है कि हम लोग का गाना का जो है तो ग्राफ थोड़ा नीचे हो रहा है, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये दोनों आपस में कहीं मिलते हैं तो एक भैया जो है पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं, तो दूसरा भैया जो है गला मिल करके भाई को जो है एकदम इतना शाबाशी देते ऐसा लगता है भाई कहीं से कहाँ से भाई हमारा जन्मों जन्म का भाई जो है, 7 जन्म का भाई जो है, हमारा 14 साल वनवास करके तो नहीं आया है। उतना प्रेम दिखाते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। और जमीनी स्तर पर देखा जाता है कि पवन सिंह के फैन खेसारी लाल के फैन गरियाते हैं और खेसारी लाल यादव के फैन जो है पवन सिंह को गरियाते रहते हैं। आखिर इसमें वजह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का टीआरपी होता है, और ये बात कोई समझ नहीं पाता है। ये बात हमें और आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों का टीआरपी का मामला है, इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। गाना कोई चोरी नहीं कर सकता है, गाना किसी के बाप का बपौती नहीं होता है, क्योंकि गुनी चुनी शब्द होती है। किसी भाषा में आप जाइएगा तो गिनी चुनी शब्द है और उसी में गाना लेके आना है और सबको स्टार बने रहना है। तो भाई साहब गाना लीक कैसे हो जाएगा? हम आपसे पूछते हैं कि आपका एक राइटर है, आपका जो है जो भी आपकी टीम में काम करने वाले व्यवस्थापक हैं, वो कैसा इंसान है कि आप पैसा भी देते हैं और आपका गाना भी लीक कर देता है? कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर गाना लीक हुआ होता या फिर गाना लीक होता तो आज से 4 दिन 8 दिन 20 दिन पहले गाना लीक हो जाता। जब पवन सिंह का गाना आएगा उसी टाइम पर लीक नहीं हो सकता है। इसीलिए इस सब बातों को हम दिल पे नहीं लेंगे और इस सब बातों से हम ये समझ रहे हैं कि इन दोनों का चक्कर में आपसी संबंध खराब ना करें और मिलजुल करके रहें, क्योंकि पवन और खेसारी एक हैं। तो आप लोग फैन का भी इसमें वो बनता है कि आप पवन और खेसारी के अगर फैन हैं तो आप एक बन के रहें। जब जरूरत हो समाज में एकता की तो एक बन के रहें। बाकी विवाद तो होता रहता है, एक जगह रहेगा बर्तन तो भाई बजबे करेगा, उसमें क्या करना है। बाकी मेरा नाम दिनेश कश्यप और आप उम्मीद ऑफ बिहार देख रहे थे। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।